सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं और जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आ भी जाते हैं और हमारे बहुत से सवाल होते हैं। तो अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि IMF ने बड़ी सख्त शराइत दी थी, लेकिन हुकूमत ने किसी ना किसी तरह पूरी कर दी और नई किस्त जो है वो जारी करने का फैसला हो गया। तो कितना बड़ा रिलीफ जो है वो मौजूदा हालात में इस कर्ज से मिलेगा? देखिए जी, IMF को बस कोई हम अपनी मर्जी से गए, हमें IMF ने नहीं कहा था कि हम उनके पास जाएं। और तभी मुल्क जाता है जब उसकी आमदनी और अखराजात में बैलेंस नहीं होता और बदकिस्मती से कर्जे इतने बढ़ गए, उनकी किस्तें इतनी बढ़ गई कि हुकूमत ने जितने इकदाम लिए उनके बावजूद एक तो IMF से कर्जा लेना पड़ा और साथ साथ IMF की स्टैंप अगर लग जाए और आप उसके प्रोग्राम में आ जाए तो आप एक मुस्तहकम मईशत के तौर पर माने जाते हैं। IMF की आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है जिससे आपको दीगर जो आपके मामलात होते हैं, आपके इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, आपके दीगर जो कर्जे लेने होते हैं, आपने दीगर जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो आसान हो जाते हैं। तो एक लिहाज से हम उसके प्रोग्राम में आ गए। तो पाकिस्तान में जो करेंसी पे दबाव था अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद जो वहाँ पे क्राइसिस है उसका जो दबाव था और करेंसी के रिज़र्व पे जो दबाव था वो भी रुक जाएगा और करेंसी भी स्टेबलाइज होगी, कुछ थोड़ा नीचे भी आएगा, जो है ना रुपए की कीमत थोड़ी सी बेहतर होगी और डॉलर नीचे आएगा। तो एक लिहाज से ये अच्छा खासा रिलीफ है। लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं उनका इम्पैक्ट भी आना शुरू हो गया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हुकूमत ने मईशत को की मुश्किलात से निकालने के लिए और एक हंगामी तौर पे मईशत को अपने स्टेबिलिटी की तरफ ले चलें। अब आप ख़ास खूबियाँ गिनवा रहे हैं इस प्रोग्राम में आने के बाद की, अगर सख्त तरीन होता जाएगा, अगर ये सिलसिला चलता रहा, जाहिर है आइंदा में भी शराइत और ज़्यादा सख्त हों। आपकी पार्टी का एजेंडा आपको याद होगा अब्बासी साहब कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से बाहर लाना है। अब क्या प्लान है? कब तक हम इस प्रोग्राम पर इन्हिसार ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, आपको समझना है कि ये दरामदात और बरामदात का आपस में मैच है। इस वक्त हम कोई 50 अरब से ज़्यादा की इंपोर्ट्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम पिछले 5 साल नवाज शरीफ साहब का दौर, जिसको बहुत लोग सुहाना दौर कहते हैं मईशत का, उसका 22-23 अरब डॉलर तक का इतना बड़ा खसारा था। और आखिरी साल तो इतना बड़ा पेमेंट का खसारा था कि 19.5 अरब डॉलर का खसारा था। उसको कम करने के लिए एक तो आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जो पहली दफ़ा 30 अरब डॉलर इस पाकिस्तान से ऊपर जाने का सारी फोरकास्ट है। नंबर 2, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके रेमिटेंसेस जो हैं, जो तरसीलात ज़र हैं, उनको बढ़ाना है। ये दोनों मिला के ताकि आपके इंपोर्ट के बिल के बराबर आ जाएं, ताकि आपको मज़ीद कर्जे ना लेने पड़े। तो वो हुकूमत की कोशिशें सारी बराबर साबित हुई हैं, सिवाय अगर कर्जे की किस्तें और उसका सूद निकाल दें तो ये हम जो आपका खसारा है उसको हम कवर करते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई, गैस महंगी होगी, ऑयल बहुत महंगा हो गया, खाने का तेल जो आपका पाम ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया और जो फूड आइटम है बहुत महंगी। इसकी वजह से ये खसारा थोड़ा सा दोबारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ा है। तो हुकूमत पूरी तरह अपना जोर लगाई हुई है कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और जो आपकी रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म इस वक्त चाइना में, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाई जाए ताकि लॉन्ग टर्म में, लंबे और तवील मुद्दत में पाकिस्तान के अपने जो ज़राए हैं डॉलर कमाने के वो बढ़ें और बैरून मुल्क जो आपकी दरामदात है बैरून मुल्क से, उन पे इन्हिसार कम से कम है। अच्छा वासी साहब, आपसे पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं और शायद इस टॉपिक पे भी हमने टच अपॉन किया हो कि मुल्क की मईशत के लिए सबसे अहम ये है कि हम बरामदात पर इन्हिसार कम करें, अपनी प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं। तो यहाँ ये तय करना भी बड़ा ज़रूरी है क्या हम ज़राई मुल्क हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट हैं या सियाहती मईशत चाहते हैं? हम हैं क्या? हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट क्या है? हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये हमने क्या समझना हमारे लिए ज़रूरी है और क्या इस तरफ भी हम कोई काम कर रहे हैं? देखिए, हम तीनों हैं। हमारा 20 से 24% जो हमारा आमदनी है वो ज़राअत से आती है। उसके बाद हम मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है और सियाहत जो टूरिज़्म है और जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारा है। इन तीनों ने अपना अपना रोल प्ले करना है। हमें दरामदात हमारी बड़ी नहीं है, हमारी दरामदात महंगी होगी, जिससे ये खसारा आपको जो लग रहा है तजारती खसारा। दरामदात जैसे तेल की कीमत किसी दौर में 35 से 40 डॉलर थी, साल के अंदर वो 90 डॉलर होगी। इसी तरह जो पाम ऑयल है जो हमारे खुर्दनी तेल में इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा हो गया। इसकी वजह से खसारा बढ़ने की वजह दरामदात की मिकदार नहीं है,
उसका वॉल्यूम नहीं है, बल्कि उसका ओवरऑल जो वैल्यू है वो है, और वो वैल्यू महंगा होने की वजह से है। तो उसका ज़रिया एक ही है कि हमने जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी माशाल्लाह तीनों के तीनों जो आपकी टॉप की फसलें हैं वो बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर का उसको रिफॉर्म करें और उसका हमारे असरात भी आ रहे हैं। साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ख़ासकर बहुत सारा डॉलर हमारा आ रहा है इस वक्त। हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो हमारी ग्रोथ है जो बहुत बड़ी है, उसकी वजह से भी बड़ा पैसा डॉलर आ रहे हैं। और हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बड़ा तेज़ी से 15% से ग्रो कर रहा है। तो तकरीबन 3-3.5% से आपका ज़राअत ग्रो कर रहा है और 15% से आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है। और ये सारा वो है जो एक तो इम्पोर्ट आपकी जो दरामदात हैं उनका मुतबादल तैयार करेगा, और दूसरा बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब। होपफुली इस IMF प्रोग्राम के बायस हमारी मुश्किलात कुछ कम हों और जल्द कोई इस सिलसिले में स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि आइंदा हमें IMF के बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है, एक और किस्त की ज़रूरत ना पड़े, या इस पैकेज से बाहर निकलने की हम कोशिश करें, क्योंकि अब जो है वो बहुत सारे फ़वाइद सदाकत अब्बासी साहब ने बता दिए थे कि कितना फ़ायदा होता है IMF के प्रोग्राम में आने का।